prostration. Page 279. Alif Lam Mim. The revelation of the book, of which there is no doubt, is from the Lord of the universe. Did they say he has invented himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. दोस्तों, ईसाई लड़के ने कुरान को झूठा साबित करने के लिए जब 18 घंटों तक लाइव कुरान को लगातार पढ़ने के बाद उस अमेरिकन यूट्यूबर को ऐसा क्या चमत्कार मिला जिसने उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इंटरनेट पर देखी जाने वाली इस वीडियो में इस शख्स ने एक अनोखा काम किया। ये शख्स अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला एक यूट्यूबर ग्रेसन ब्रॉक है, जिसने इंटरनेट पर अपने काम की वजह से शोहरत पाई। लेकिन इस दफ़ा उसने जो काम किया वो कोई मामूली काम नहीं था। ये वो काम था जिसे करने से पहले ग्रेसन को भी मालूम नहीं था कि कुछ घंटों बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील होने वाली है। इसके YouTube चैनल पर मौजूद इस वीडियो में इसके काम को देखा जा सकता है, जिसमें इसने कुर्सी से उठे बगैर मुकम्मल कुरान का तर्जुमा पढ़ा। ये कोई आसान काम नहीं था और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और अगर कोई कुरान अरबी में पढ़े तो तब उसके लिए इतने वक्त में इसे ख़त्म कर पाना एक चैलेंजिंग बात होगी। लेकिन ग्रेसन की इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यही थी कि उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन में मुकम्मल कुरान बगैर उठे एक ही बार में पढ़ा, जिसमें उसे टोटल 18 घंटे लगे। इसके लिए उसने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात लगाए। वो कुरान के जिस पेज को मुकम्मल करता वो एक निशान लगाता जाता, ताकि उसे याद रहे कि उसने टोटल कितने पेजेस को पढ़ा है। और फिर 18 घंटों बाद एक चमत्कार होता है, वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। पूरे कुरान के तर्जुमे के बाद उसने कुरान में मौजूद 3 अहम बातों को पाया, जो उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले एक, अल्लाह की इबादत, उसके अहकाम के आगे सर झुकाना। दूसरा, दुनियावी और बेमकसद चीज़ों से खुद को रोकना और बचाना। तीसरा, अपने वालिदैन का फरमाबरदार और वालिदैन की खिदमत करना। I wrote these like 15 minutes ago because I got the themes of the book. The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. ग्रेसन का कहना था कि पहले मीडिया और लोगों से इस्लाम मुखालिफ बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे उसने कुरान का मुतायला किया तो उसे सही अंदाज़ा तब हुआ। जिस मज़हब को वो शिद्दत पसंदों का मज़हब कहता था, कुरान ने उसकी तमाम सोच बदल डाली और वो इस बात को खुलकर कह सकता था कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। I read the entire Quran in one sitting as a white boy, a Christian, and I was shocked because and I can prove that I read the whole thing because you can see the video right there. But I was shocked because I thought it was going to be like really evil and about, I don't know, terrorism. And it was actually amazing. And the most peaceful thing I've like, after finishing, I was just like, wow. I feel like I've had some questions answered about life. It literally says ward off evil with good. Where did this notion come from that people think Islam is very like evil and aggressive and angry? Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news is fake. The news is fake. कुरान पढ़ने से पहले ग्रेसन ने बाइबल को कई बार पढ़ा था और उसके मुताबिक कुरान में मौजूद इल्म बाइबल के मुकाबले में मौजूद इल्म से कहीं बढ़कर है, और कुरान की इसी बात ने उसको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, क्योंकि उसका मानना है कि ईसाई मज़हब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिन तालीमात पर शुरू हुआ था वो तालीमात अब ईसाई मज़हब में मौजूद नहीं। 18 घंटे लगातार कुरान पढ़ने के बाद इस नौजवान ने ऐसी मोजज़ात को देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने पाया कि ये कोई आम किताब नहीं जिसने 18 घंटों में उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, और जो आखिर में रिज़ल्ट आया वो ये था।
Allah. The one creator, one. कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं।